आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब आपको ये लग रहा होगा कि गुरुजी अचानक इस क्या कहते हैं एडमिशन के माहौल में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। पहले तो मैं इसका मतलब आपको बताऊं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब भजन करने के लिए आए थे और कपास मिला तो उसको ओटने लगे। मतलब ये कि करने कुछ और आए थे, कर कुछ और रहे हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है, ये अचानक इसलिए आपसे आकर कहा जा रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में भी बहुत अच्छे नंबर पर आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक तानाशाह वाइस चांसलर, तानाशाह कह सकते हैं इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भैया उनका जो मन कर रहा है वही कर रहे हैं। उनका हाल तो ऐसा हो गया है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, मतलब कि अब उनको ये समझ में आ गया है कि भैया ये पूरा विश्वविद्यालय हमारी जागीर है, हमारे पुरखों की जागीर है, हम जैसे चाहेंगे इसको वैसे चलाएंगे। लेकिन अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो और नहीं पहुंच रही तो उन तक पहुंचा दीजिएगा जिसको पहुंचाना होगा। उनको ये बता दिया जाए कि ये विश्वविद्यालय मालवीय जी ने अपने खून और पसीने से बनाया है, ना कि किसी के पुरखे पुरानियों की जागीर से। ये विश्वविद्यालय जो है उन छात्रों के लिए बनाया गया था जो छात्र गांव में किसानी कर रहे हैं, जिनके माता पिता जो है अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखते थे, उनके लिए बनाया गया था। ये विश्वविद्यालय उनके लिए बनाया गया था जिनको मालवीय जी ने सोचा था कि वहां यहां से शिक्षित होकर के वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान तानाशाह कुलपति ने क्या किया है, एक बहुत ही बड़ा अपने तानाशाही में एक तमगा जोड़ते हुए एक डिसीजन ले लिया है कि बीएचयू में चल रहा वीवॉक कोर्स, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा पीछे लिखा हुआ है, उसको फाइनली इन्होंने बंद कर दिया। तो हम कहते हैं भैया शुरू कब किया था? कुछ ही दिनों पहले, दिन ही कह सकते हैं उसे, कुछ ही दिन पहले शुरू किया गया ये कोर्स जो है उन्होंने फाइनली एक नोटिस जारी करके बंद कर दिया। और क्या कहते हैं कि अब ये कोर्स मेन कैंपस में नहीं चलेगा, ठीक है, मेन कैंपस में नहीं चलेगा। मेन कैंपस का ये एक पार्ट है, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये एक पार्ट है आरजीएससी, ठीक है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, केवल वहां चलेगा। अब एक बात बताइए कि ये आपके मन से नहीं चलता है, ये बालहट नहीं है कि जब मन में आया खिलौना उठाए तोड़ दिए, जब मन में आया चांद को चाहे तो पकड़ लिए। ये ऐसे नहीं चलेगा। आप उन बच्चों का क्या, जो बच्चे जो हैं एडमिशन ले लिए हैं, आपने कहा था कि ये एक जो है ऐसा कोर्स है जो आपको एक नई दिशा और दशा देगा। देश के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया चिल्लाते चिल्लाते जो हैं वो थक जाते हैं कि देश जो है मैन्युफैक्चरिंग करेगा, हम जो है क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। अरे ये आप पढ़ाना ही नहीं चाहते तो नाम कहां से रोशन करेंगे? इन्होंने ये जो कोर्स है, पहले तो इस कोर्स के बारे में बता दें, ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको 3 साल में, ठीक है, इतना ट्रेंड कर देगा, इतना स्किल दे देगा आपको कि आप जो हैं एक अच्छे खासे प्लेसमेंट पर किसी भी कंपनी या किसी भी जगह पर एक अच्छी नौकरी करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। इस कोर्स का उद्देश्य ही यही था कि ये जैसे ग्रेजुएशन बीए कर रहे हैं तो बीए के पैरेलल चलाया गया कि आप अगर इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 3 साल बीए करने के बाद फिर आप सोचते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, कैंपस प्लेसमेंट होगा और आपको नौकरी मिलेगी। यही सपना बेच करके पिछले साल बच्चे एडमिशन लिए। उनकी ना कोई उनके पास फैकल्टी है क्लास कराने की, ना उनकी क्लास कहीं चलती है। आज मन किया यहां चारपाई बिछा दिया, आज मन किया वहां चारपाई बिछा दिए। इससे अच्छी पढ़ाई तो क्या कहते हैं गुरुकुल में द्रोणाचार्य कराते थे, जिससे जैसी पढ़ाई ये लोग करा रहे हैं। कम से कम वो फिक्स तो था कि इस पेड़ के नीचे शिष्यों को बैठ के पढ़ना, यहां तो इनके लिए फिक्स ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मोटी रकम वसूली जाती है बीवॉक के बच्चों से, एक मोटी रकम वसूल ली जाती है। कोई किसान का बच्चा, कोई किसान जो है खेती करके, किस तरीके से खेत बो करके, कोई माँ कहीं किसी घर में काम करके, कहीं चूल्हा चौका करके, कहीं मजदूरी करके अपने बच्चे को ये सोच करके इस कोर्स में एडमिशन दिलवाई होगी। बच्चा बोला होगा मम्मी, माता जी, जैसे हम बीए करके, बीवॉक करके, जैसे ही बीए ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा और हमको नौकरी मिल जाएगी, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन मिला क्या? झुनझुना। मिला क्या? कोर्स ही बंद कर दिया इन्होंने। और जो बच्चे हैं उनकी क्लास ही नहीं चलती। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल के लिए कोई उनके पास लैब ही नहीं। और बोलो तो चिल्लाते ऐसे हैं जैसे लगता है कि एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर बंद करके।
ये जो गलत धारणा इनके दिमाग में आ गई है, ये निकलनी चाहिए। हम आपको बता दें, देखिए विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है, विश्वविद्यालय में कोई कमी नहीं है। मालवीय जी ने अपने एक एक मेहनत से एक एक पग पग चल के इस विश्वविद्यालय को गढ़ा है। लेकिन इस टाइप के लोग, तानाशाह लोग जो हैं, वो इस विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, इस विश्वविद्यालय की छवि को खराब करना चाहते हैं। तो हम जो हैं ऐसा होने नहीं देंगे, ना आप ऐसा होने देंगे। विवॉक के बच्चे जो हैं वीसी आवास पर धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि भैया हमारा अधिकार है, हमने फीस दिया है, क्लासेस चलवाओ, पढ़ाओ, प्लेसमेंट दिलवाओ, नौकरी वोकरी करें, घर चलाएं। आपके जैसे एसी के कमरे में बीसी बन के नहीं बैठे हुए हैं। ये आवाज जो है दबा नहीं सकते, चाहे कोई भी हो। इसलिए भैया हम भी उठा रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन से हम ये आग्रह करेंगे कि सभी लोग बच्चों की इस आवाज को उठाएं अपने अपने प्लेटफॉर्म से, जहां से जैसे हो सके, क्योंकि किसी के साथ अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और खास करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तो ऐसा लगाव है कि वहां के बच्चों के लिए तो हम लोग कह सकते हैं ना, हम ये तो नहीं कह सकते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप साथ खड़े रहिए, हम साथ खड़े रहेंगे, आपको न्याय जरूर मिलेगा। और इस न्याय की लड़ाई में हम पूरी बेसिक शिक्षा टीम आपके साथ खड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसको जो करना हो कर ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने कोर्स बंद किया है, जो सबसे मजेदार बात सुनिए, इन्होंने कोर्स बंद कर दिया। अब ये कहते क्या है कि इस बार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है विवॉक के लिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, हम उनकी फीस वापस कर देंगे, हम कोर्स नहीं चला सकते। आज जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म भरा था उनके लिए क्या, उसके बारे में सोचा कभी आपने? मोटी तनख्वाह सरकार से लेते हैं, फर्स्ट क्लास गाड़ी से चलते हैं। इन लोगों की स्थिति ऐसे नहीं, इन लोगों को पैदल चलवाना चाहिए, तब इनको समझ में आएगा कि एक बच्चा कितनी मेहनत से वहां तक पढ़ने के लिए पहुंचा है, कितनी मेहनत से सीयूटी का एग्जाम देता है, कैसे कैसे वो पेपर करता है, कैसे कैसे वो फॉर्म भरता है। एक तो उतना पैसा वहां ये लोग ले लेते हैं। तो ये सारी जो मनमानी है ना, ये बस मान लिए कि बस सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो ये कोतवाल वाला डर आपको बनाना पड़ेगा अपने अंदर। डर बना लीजिए, उन बच्चों से डरिए जिनके भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। इनका बच्चा तो पता चलेगा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में कहीं पढ़वा रहे होंगे, भारत में पढ़वाने की इनको हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि इनको तो लगता है यहाँ होगा ही नहीं, तो भेज दिए होंगे कहीं उठा करके विदेश। और जिसका गरीब का बच्चा, जो किसान का बच्चा पढ़ रहा है यहाँ किसी तरीके से 20,000, 30,000, 40,000 की नौकरी के लिए, प्लेसमेंट के लिए सोच रहा है, उसके बारे में इनके कान में जू नहीं रेंगती है। तो ऐसे बीसी को पहले तो विश्वविद्यालय से उठा के फेंक देना चाहिए, और दूसरी चीज ऐसे तानाशाह बीसी को इस देश में भी रहने का अधिकार नहीं। तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे जो जैसी भी परिस्थिति हो। हम यहाँ बोल सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर आपकी आवाज उठा सकते हैं, हम ट्वीट कर सकते हैं, आप भी करिए, पत्र लिखिए, ठीक है, पीएमओ वेबसाइट पर जाइए, पीएमओ के ऑफिस के पर लेटर लिखिए, पीएमओ को ट्वीट करिए, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, और बीसी हटाओ का कैंपेन चलाइए, ताकि ये कुछ नहीं हो तो इनको तो कम से कम समझ में आए कि ये गलत कर रहे हैं। देखिए, अगर इसी क्रम में हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, हम लोगों ने ट्वीट पहले ही कर दिया है, ठीक है, आपको हम दिखा देंगे कि देखिए आशुतोष सर ने अपने ट्विटर हैंडल से जो है एक वीडियो बना करके बीएचयू प्रशासन के बारे में ट्वीट किया है, ठीक है। बीएचयू के विवॉक कोर्स को कैंसिल कर दिया गया, जहां एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोकेशनल कोर्स की जरूरत की बात करते हैं, वहीं लचर प्रशासन की वजह से बीएचयू ऐसे कदम ले रहा है, ठीक है। हैशटैग वीसी ऑफिस बीएचयू को टैग किया उन्होंने। थोड़ा तो कभी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा करिए आप लोग। ये वीडियो बनाकर इन्होंने आग्रह किया, हम चाहते हैं कि आप इस ट्वीट को रिट्वीट करें, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको और कुछ भी सहायता की जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हर कदम हर पल जितनी कोशिश होगी हम आपके साथ आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। और उसके लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप भी अपने अधिकार के लिए लड़िए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।